आदर्श हो सके, राज्य व्यक्तियों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए इन आदर्शों को अपना सके। मीन्स राज्य के लिए आदर्शों की व्यवस्था की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हीं को राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोला जाता है। These are certain guidelines laid down in the Indian Constitution which give the government a broad map to work and adhere to spirit of these principles. Constitution में राज्य की सरकार, भारत की सरकार को कार्य करने के लिए कुछ आइडियल्स, कुछ आदर्श बताए गए, उनके लिए सरकार कैसे कार्य करेगी, व्यक्तियों के लिए, नागरिकों के लिए, इन सबको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताया गया है। As the Constitution aims to achieve the ideal of democratic welfare state, these principles are expected to be kept in mind by the government. इन आइडियल्स को, इन आदर्शों को इन आदर्शों को देश की सरकार हमेशा अपने ध्यान में रखते हुए ही किसी भी कानून का निर्माण करेगी। आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 38 है, अनुच्छेद 38, उसमें यह बताया गया है, स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38 में बताया गया है कि जो भारत की सरकार होगी वह नागरिकों के भलाई के लिए कार्य करेगी और नागरिकों की भलाई के लिए ही कानून बनाएगी। जो भी आदर्श को ध्यान में रखेगी, उन सब आदर्शों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में इनको पहले से डिसाइड किया गया है कि भारत की जो सरकार होगी वो क्या क्या कार्य करेगी, किस बेस पे कानूनों का निर्माण करेगी। The directive principles lay down that the state shall direct its policy in such a way that equal opportunity is given to all men and women in acquiring adequate means of livelihood, and the economic system should not result in concentration of wealth in a few hands. भारत के संविधान में, इन नीति निर्देशक तत्वों में, भारत के संविधान में पहले से ये व्यवस्था की गई कि जो भारत की सरकार होगी, जो भी अपॉर्चुनिटीज होगी, जो भी एजुकेशन होगी, उनको इक्वल यानी प्रत्येक नागरिक के साथ बांटेगी। उसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। किसी भी बेस पे किसी भी व्यक्ति को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी उसके लिए जो एबिलिटी होगी, जो उसके लिए योग्यताएं डिसाइड की गई होगी, उन एबिलिटीज को पूरा करने वाला प्रत्येक नागरिक उन अपॉर्चुनिटीज का उपयोग कर सकता है। It is the government's moral duty to follow these principles. और ये सरकार की ड्यूटी होगी, यह सरकार का कर्तव्य होगा कि वह इन मॉरल ड्यूटीज, इन मॉरल आइडियल्स को अपनाए। व्हाट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? Moral duties or ideals. It is the government's moral duty to follow these principles. सरकार की यह ड्यूटी होगी, सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह इन सभी आइडियल्स को या मॉरल ड्यूटीज, जो आदर्श कर्तव्य होंगे, उनको फॉलो करेंगे, उनको अपनाएंगे। while formulating policies, कोई भी कानून बनाते समय इनको ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जाएगा। But these are not legally binding on the government. But ये कानूनी नहीं है। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इट्स नॉट लीगल। बाकी वाले जो भी हमने पढ़े थे, छह फीचर्स, वो सभी लीगल थे। इनको ओनली आदर्शों के तौर पे, आइडियल्स के तौर पे भारतीय संविधान में रखा गया है। जो उसके बेस में, जो इसके प्रिएम्बल में जो भी आइडियल्स थे, उनको अपनाने के लिए, उन गोल्स को प्राप्त करने के लिए इन आदर्शों को माना गया है। Now we shall start our question answer. We will start first. Tick the correct answer. First question: the governance of a country is done in accordance with the directive of the. जो भारत की सरकार होगी, जो किसी भी देश की सरकार होगी, वो किसके डायरेक्टिव्स के अनुसार कार्य करेगी? जुडिशियरी। बी ऑप्शन, कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए इज राइट। कोई भी देश की सरकार जो होगी उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कार्य करेगी। संविधान में बताया गया है कि किसी भी देश की सरकार कैसे कार्य करती है। अ रिपब्लिक इज हेडेड बाय द, जो गणतंत्र होता है, रिपब्लिक होता है, उसका हेड कौन होता है?
एन इलेक्टेड एंटिटी यानी कि जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति किसी भी रिपब्लिक का हेड होगा। नेक्स्ट इज फेडरलिज्म मीन्स, फेडरलिज्म क्या है? टू लेवल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी कि सरकार के दो स्तर पे, जैसे मैंने कल बताया था, जब फेडरलिज्म को एक्सप्लेन किया था तब बताया था कि सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट अलग होगी और स्टेट लेवल पे अलग। दिस इज कॉल्ड फेडरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा जो अधिकार है फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है? फर्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए इज राइट टू प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता है, कल भी हमने पढ़ा था। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मीन्स अपने अधिकारों का हनन होने पर कोई भी व्यक्ति कोर्ट में अपील कर सकता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब फंडामेंटल राइट्स थे। किसके अलावा? राइट टू प्रॉपर्टीज के अलावा बाकी सब फंडामेंटल राइट्स है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, राइट टू प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 5, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर गाइडलाइंस फॉर द, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है किसके लिए गाइडलाइंस है या किसको शो करते हैं? गवर्नमेंट, सरकार के लिए। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। अ ब्लैंक रिप्रेजेंट्स द वैल्यू एंड विजन ऑफ इट्स फाउंडिंग फादर्स। ऐसे कौन से है जो किसी भी देश की वैल्यूज को, किसी भी देश के आइडियल्स को शो करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, द डिफाइंस द फिलोसॉफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट पूरे संविधान की फिलोसॉफी को डिफाइन करता है? प्रीएम्बल। कौन सा? प्रीएम्बल। नंबर 3, इन अ ब्लैंक स्टेट ऑल रिलीजन्स वर ट्रीटेड इक्वली एंड द स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। कौन से राज्य में सभी धर्मों को समान माना गया है या किसी भी धर्म को स्टेट रिलीजन नहीं बनाया गया है? डेमोक्रेटिक। किसमें? डेमोक्रेटिक। नंबर 4, लॉ एंड ऑर्डर इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट। जो कानून और व्यवस्था है कौन सी लिस्ट में? 3 लिस्ट बताई थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। उनमें से कौन सी लिस्ट का सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर? कॉन्करेंट। नंबर 5, द इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। इन तीनों में से कौन सा ऑर्गन है जो कानूनों को लागू करता है या लॉज को इम्प्लीमेंट करता है? एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ऑफ रूल्स, लॉज फॉर सिटीजन एंड गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकों के लिए कानून बताए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3rd, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में कौन कौन से वर्ड्स को अपनाया गया था? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फेडरलिज्म, कंकरेंट लिस्ट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन रूल्स एंड लॉज फॉर सिटीजन्स ओनली। जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का वो अपने नागरिकों के लिए ओनली, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वह सिर्फ केवल अपने नागरिकों के लिए ही कानून या नियम बताता है क्या? देन दिस इज फॉल्स, क्योंकि इसमें सरकार के लिए भी कुछ कर्तव्य, कुछ ड्यूटीज बताई गई है। तो फर्स्ट इज फॉल्स। सेकेंड, The Constitution was adopted by the Constituent Assembly on 26 Jan 1950। जो Constituent Assembly थी उसके द्वारा हमारा संविधान 26 Jan 1950 को अडॉप्ट किया गया था। फॉल्स। कब किया गया था? 1946 में। 1950 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। 3rd, द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड द बेसिक फिलोसॉफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स। कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है, वह
उस फिलोसॉफी को बताती है जिस पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है, ट्रू। थर्ड इज ट्रू। लॉ एंड ऑर्डर कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। जो लॉ एंड ऑर्डर्स है वो यूनियन लिस्ट में आते हैं क्या? यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। कौन सी लिस्ट के है? कॉन्करेंट। द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम इज एन एब्सोल्यूट राइट। जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, वो एब्सोल्यूट राइट है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन इन 1-2 लाइन ईच। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको 1 या 2 लाइन में लिखने हैं। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन सेट ऑफ लॉज एंड रूल्स थ्रू विच अ कंट्री और अ स्टेट इज गवर्नड। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लिखे हुए कानूनों का समूह है जिसके द्वारा किसी भी देश या राज्य का शासन चलाया जाता है। What does the preamble of the Constitution contain? Constitution की जो preamble है उसमें क्या बताया गया? The point of third point of true or false, the preamble of Constitution holds the basic philosophy। जो Constitution की preamble है वो basic philosophy को शो करती है जिसके बेस पे Constitution बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को डिफाइन करना है। In federalism, government is divided into various levels। फेडरलिज्म में जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड की जाती है, जैसे सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट। व्हाट इज द यूनियन लिस्ट? नेम एनी 2 सब्जेक्ट कंटेंट इन इट। यूनियन लिस्ट क्या है? यूनियन लिस्ट जिसके सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है। व्हाट आर द 2 बेसिक फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर व्यवस्थापिका के क्या कार्य हैं? सबसे पहला कार्य कौन सा होता है? कानून बनाना। आंसर दीज क्वेश्चंस इन 4 और 5 लाइन्स ईच। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको 4 और 5 लाइन्स में देने हैं। आई विल सेंड यू द PDF ऑफ आंसर्स। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी स्कूल ग्रुप में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।